राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की गिरफ्तारी पिछले लगभग 35 घंटे से चर्चा का विषय बनी हुई है। डॉक्टर महेश जोशी को उनके घर से सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया, जब वो गहरी नींद में थे। उनका ये कहना है कि उनकी शादी की सालगिरह थी और उनकी पत्नी को, जो इस दुनिया में अब नहीं है, उन्हें श्रद्धांजलि इस तरह से एसीबी ने दी। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के टेन्योर में ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जल संसाधन विभाग के मंत्री थे और जल जीवन मिशन में बड़े घोटाले की चर्चा पिछले लंबे समय से राजस्थान में है, जिसकी वजह से उसमें हुए घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर उनकी एक बार पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल जा चुके हैं। डॉक्टर महेश जोशी का कहना है कि उन पर अपराध साबित नहीं हुए हैं और अगर अपराध साबित हो गए तो वो खुद ही कुछ अपने आप को कर लेंगे। बड़े भावनात्मक रूप से उन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की। अशोक गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनका कहना है कि एसीबी की यह कार्रवाई गैर कानूनी है। पहले नोटिस दिया जाता है और उसके बाद गिरफ्तारी के लिए पहुंचा जाता है। अब एसीबी पहले नोटिस दी और उसके बाद गिरफ्तारी के लिए पहुंची। एसीबी की तरफ से जब इस तरह की बात स्पष्ट सामने आए अधिकृत रूप से, तब पता चले। लेकिन महेश जोशी की गिरफ्तारी इस वक्त राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये कानूनी नहीं है, ये राजनीतिक मंशा से प्रेरित है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या भजन लाल सरकार ने डॉक्टर महेश जोशी की गिरफ्तारी गैर कानूनी रूप से की है? ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा आपके साथ। हमारे साथ है राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, एडवोकेट महेश शर्मा, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं आप, महराज सिंह चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता और पौरुष भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महराज जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। जो अशोक गहलोत का कहना है ये गैर कानूनी है, आपने कानून का उल्लंघन किया है, आपकी सरकार ने कानूनों को धता दिया है, एसीबी ने डॉक्टर महेश जोशी को गिरफ्तार करके सही नहीं किया है। बिल्कुल मीना जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी हर घर में जल पहुंचे, पर कांग्रेस पार्टी ने जल तो पहुंचाया नहीं और हर घर में भ्रष्टाचार का कमीशन। और किस प्रकार उस जल की योजना में किस प्रकार ये भ्रष्टाचार कर सकते थे और इतना बड़ा घोटाला 2019 से लेकर 2023 तक कांग्रेस सरकार ने किया। और आज जब एसीबी पूछ रही है उनसे, दूसरी तरफ महेश जोशी जी ने कल एक बात बोली थी। महेश जोशी जी ने कहा था कि मैं शांति से इस बात को सुन रहा हूं, यदि मैं निर्दोष साबित नहीं हुआ तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे किसी को शिकायत नहीं होगी। आखिर महेश जोशी जी क्या कहना चाहते हैं? आखिर महेश जोशी जी अपने आकाओं के नाम क्यों नहीं लेना चाहते? वो साफ साफ बता दे भाई, यदि वो निर्दोष है तो साफ साफ बता दे एसीबी को आखिर क्या चक्कर है। और मैं तो इसमें सीधा एक बात ये कहना चाहूंगा कि गरीब के नल में पानी तो पहुंचा नहीं, पर भ्रष्टाचार की पाइपलाइन कांग्रेस पार्टी ने जरूर पहुंचा दी। और कांग्रेस पार्टी ने हर इस योजना का उद्देश्य था हर घर में जल पहुंचे, पर कांग्रेस पार्टी ने हर घर में घोटाला पहुंचा दिया। और इसमें इतना घोटाला किया, किस प्रकार सरकारी योजनाओं की धज्जियां उड़ाई गई, तो आज ये उसकी कार्रवाई हो रही है। महराज सिंह चौधरी, जब आप कुछ बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है हर घर में भ्रष्टाचार पहुंचा दिया। हर घर से भ्रष्टाचारी पकड़ रहे क्या? हर घर, इस योजना का उद्देश्य था हर घर में जल पहुंचे, पर इनसे जल तो पहुंचा नहीं और इन्होंने हर घर में ही भ्रष्टाचार कर दिया। और आज महेश जोशी जी इनके मंत्री हैं, तो उनको एसीबी ने पकड़ा है। किसने पकड़ा है? क्योंकि जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, इसीलिए तो पकड़ा है। और जब आज एसीबी पकड़ रही है तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? कौन कौन से घरों से भ्रष्टाचारी भी पकड़े हैं आपने, ये भी बता दो ना। मीना जी, मैं बोल रहा हूं इनसे जल तो पहुंचा नहीं और हर घर में भ्रष्टाचार पहुंचा दिया, हर घर से भ्रष्टाचार कर लिया कांग्रेस पार्टी ने। कुछ भी बोल रहे हैं आप, पौरुष भारद्वाज जी।
मीना जी, देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे जल जीवन मिशन जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था और उनकी इच्छा थी कि हर घर में नल पहुंचे। और देखिए मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के लगभग 20 राज्यों में जो है इस पूरे जो जल जीवन मिशन है इसमें घोटाले सामने आए हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2024 को प्रधानमंत्री जी ने के कानों तक ये बात पहुंची और उन्होंने जो है समस्त राज्यों को पत्र लिख करके प्रगति रिपोर्ट मांगी। उसमें से आपको जान करके ताज्जुब होगा कि 20 राज्यों में 607 मामले ऐसे आए कि जिनमें 621 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। 969 ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 153 थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी है जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और इसमें कुछ रिकवरी की कार्रवाइयां भी हुई, जिसमें आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा ये जिस जल जीवन मिशन को राजस्थान का एक बहुत बड़ा घोटाला बना करके आपदा में अवसर ढूंढते भाजपा प्रचारित करके कांग्रेस के गले में डालना चाह रही है। मैं आपको जान करके ताज्जुब होगा मीना जी कि जब केंद्र सरकार ने रिकवरियां शुरू करी तो पूरे भारत में 20 राज्यों में सबसे ज्यादा रिकवरी गुजरात से हुई जो 12.95 करोड़ रुपए की है। और आपको पता है राजस्थान में कितने की रिकवरी हुई? मात्र 5.34 करोड़ रुपए की। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार होने से इनकार नहीं करती, परंतु कांग्रेस पार्टी इस बात का पे आपत्ति जताती है कि भाजपा आपदा में अवसर ढूंढते हुए इस अवसर को कांग्रेस के खिलाफ एक राजनीतिक दुरुपयोग के रूप में प्रस्तुत कर रही है। कैसे कर रही है मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपको ध्यान होगा कि पूरा जब मामला सामने आया तो हमने खुद ने अगस्त 2023 में आगे बढ़ के हमने एफआईआर दर्ज करवाई। हमने कुछ अधिकारियों को जेएन स्तर के लोगों को हमने गिरफ्तार करवाया, परंतु देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने हमने जिन अधिकारियों को हमने गिरफ्तार बड़ी किया मछलियां इन्होंने नहीं पकड़ी थी उनके आपने? बयानों कौन सी आपने सुनिए तो अधिकारियों के सही ऊपर करवाई एफआईआर? सुनिए तो सही सुनिए तो आपके सही नेता सुनिए तो सही। शामिल थे उस अरे भ्रष्टाचार आप में? आपकी आपकी बारी में बोलना ना, आपकी बारी में बोलना ना, बात तो जाने दीजिए। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए हमने जब कार्रवाई शुरू करी तो इन्होंने उन्हीं अधिकारियों के बयान के आधार पे हमारे लोगों के खिलाफ शुरू कर दी। अब जो लोग राजनीतिक और प्रशासनिक कार्रवाई समझते हैं वो इस बात को समझते हैं कि जो मंत्री होता है उसका सीधा किसी भी टेंडर में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। टेंडर जो है वो अधिकारी जारी करते हैं। हाँ, मंत्री के पास यदि कोई शिकायत पहुंचती है तो मंत्री उस फाइल को अपने पास मंगवा सकता है, मंत्री के पास पावर होती है, परंतु टेंडर देने की पावर अधिकारियों के पास होती है। अब मैं आपका ध्यान वापस इस कड़ी की तरफ और आगे लेके जाना चाहूंगा कि देखिए जब अधिकारी जब टेंडर देते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे समय में सुबोध अग्रवाल जी जिनको इन्होंने अरेस्ट किया वे भी, उनके पास भी जलदाय विभाग का प्रभार था। और उससे पहले सुधांशु पंत जी जो चीफ सेक्रेटरी थे उनके पास भी इस विभाग का प्रभार था। सुबोध अग्रवाल जी की स्थिति ये थी कि 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन्होंने उन्हें राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो एक बहुत सरकार का मलाईदार विभाग माना जाता है, इन्होंने उसका जो है उनको चेयरमैन बनाया। और जो चीफ जो और सुबोध अग्रवाल जी को जब गिरफ्तार किया तब उन्होंने इस बात को कहा कि भाई पूरा जल जीवन मिशन के जितने भी टेंडर है मेरे समय सिर्फ 20% काम हुआ, 80% सुधांशु पंत जी के टाइम काम हुआ। और उन सुधांशु पंत जी को क्या किया इन्होंने, आती चीफ सेक्रेटरी बना दिया। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई करने में कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, परंतु आप इस पूरे मामले का जो राजनीतिकरण कर रहे हैं कांग्रेस को फंसाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर आपत्ति दर्ज कराती है और जैसे कि न्यायिक प्रक्रिया है कि पहले किसी भी दोषी को नोटिस दिया जाता है, नोटिस देख करके उससे उससे संबंधित सवालों से के बारे में पूछताछ की जाती है और जब जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं होती तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक न्यायिक प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर राजस्थान में घोटाला या कथित अनियमितता या भ्रष्टाचार के मामले में अगर राजस्थान सरकार का राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है तो गुजरात जहां पे सबसे ज्यादा रिकवरी केंद्र सरकार ने की है, फिर वहां के जलदाय मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की बताइए। उत्तर प्रदेश में जो 14,264 मामले आए थे जिसमें 119 में कार्रवाई हुई है, तो उस 119 तो फिर उत्तर प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार क्यों नहीं है? मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर राजस्थान का ठीक राजनीतिक है, नेतृत्व दोषी है तो ठीक है, गुजरात का और उत्तर ठीक प्रदेश का भी राजनीतिक ठीक नेतृत्व है, दोषी होना चाहिए। ठीक है पौरुष भारद्वाज जी। राजीव तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। दोषी की जो कौन है और कौन नहीं है वो ईसीबी की जांच से पता चलेगा। जांच प्रक्रिया का हिस्सा है गिरफ्तार होना, जांच के लिए पूछताछ करना। लेकिन जो समय सुबह 4 बजे का चुना गया, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, वो क्या बताती है, क्या संकेत देती है? देखिए, इस पद पर रहे हुए व्यक्ति के साथ इस तरीके की जो कार्रवाई की गई वो निश्चित रूप से गलती कही जाएगी। उसको सही तो नहीं कहेंगे कि सुबह 4 बजे आप किसी के घर पहुंच जाओ। वो कोई भगोड़े थोड़ी है, पहले भी आपके यहाँ 7 महीने जेल रह के आए हैं, जांच में सहयोग भी किया है, जब आपने बुलाया है तब गए भी हैं। तो अरेस्ट करना था, आपके पास प्रूफ्स हैं तो आप करो ना अरेस्ट, मना कौन कर रहा है? ये सुबह 4 बजे जाके और फिर उनको, आपको पता भी है उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनकी वाइफ भी पिछली बार जब वो जेल में ही थे तब उनका देहांत हो गया था।
तो ये सारी चीजें कुछ मानवतावादी वो भी पहलुओं को भी देखना चाहिए जांच एजेंसियों को। हालांकि उनको घर पे अरेस्ट नहीं किया, अरेस्ट है जो जहां पूछताछ के बाद ही उनको अरेस्ट किया गया है। ये बात गलत है कि सुबह 4 बजे उनको घर से अरेस्ट कर दिया। घर तो वो टीम पहुंची थी कि आप हमारे साथ चलिए, पूछताछ करनी है आपसे। वो पूछताछ के बाद और फिर अरेस्ट दिखाई गई है, तो वो तो प्रोसेस पूरा सही अपनाया गया है। लेकिन अब जो इसको लेके राजनीति हो रही है, कोर्ट में भी पेश किया है, कोर्ट से उनको रिमांड भी मिला है 11 तारीख तक का, यानी वो प्रोसेस तो पूरा उन्होंने फॉलो किया है। लेकिन अब इसके बाद जो सियासत हो रही है, हालांकि मैं पौरुष जी को आज साधुवाद करूंगा कि काफी तैयारी के साथ आए हैं। आपने इनको सुबह ही बता दिया था क्या कि आज सब्जेक्ट ये है? नहीं, पौरुष जी तुलनात्मक रूप से उन प्रवक्ताओं में है जो थोड़ी हाँ, तैयारी नहीं, करते उनका हैं। आज का मैं इसीलिए खुद ही साधुवाद कर रहा हूँ कि तैयारी के साथ जी आए, सारे आंकड़ों के साथ आए हैं। और ये जी सही बात है कि अगर महेश जी अगर उसमें कहीं दोषी हैं, तो जैसे पहले भी ये खबरें आई हैं कि सुधांशु पंत जो थे उनके समय में 80% टेंडर गए। अब टेंडर तो 80 जब भी होंगे तब यही लगता है कि भाई 20% वाले ने घोटाला किया, 80% वाले ने घोटाला किया, लेकिन एसीबी को वहां से भी तहकीकात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से हमारी विकास योजनाएं हैं जिनमें कभी कोई टाइम बाउंड वो नहीं दिया जाता कि अगर ये सड़क बनेगी तो जनवरी से दिसंबर तक बन जाएगी, तो कुछ ये जांच एजेंसियों को भी टाइम कोर्ट को देना चाहिए कि भाई आज 3.5 साल हो गए बीजेपी की सरकार बनने हुए, मतलब 2.5 से ज्यादा ही हो गए, 3 होने ही वाले हैं। तो इन्होंने किया क्या इतने दिनों में? आपको कोई चार्जशीट तक पेश नहीं कर पा रहे हो आप, तो ये तो गलत है ना। मतलब 3 एजेंसियां जांच कर रही है, ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, एसीबी कर रही है, तो फिर ये कर क्या रहे हैं? एक ने मनी लॉन्ड्रिंग में करी, ईडी ने, मनी लॉन्ड्रिंग वाले में उनको जमानत हो गई। अब एसीबी किस टेंडर घोटाले की कर रही है, काय की कर रही है कि भाई आपने गलत टेंडर दे दिया, क्या किया? तो ये चीजें स्पष्ट करनी चाहिए और उसको कोई एक समयबद्ध तरीके से। अब आप देखिए कि 19 में ये चालू हुई थी योजना, 19 से 20 का बता रहे हैं घोटाला है ये गहलोत सरकार के समय में। तो आप अगर इनके पास, महराज जी के पास कोई आंकड़े हो तो बता दें कि अभी जल जीवन मिशन की आज की तारीख में क्या स्थिति है, बिल्कुल कितने घरों बिल्कुल में राजीव जी, हर घर में नल पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा है, जनवरी कितने 2024 जिले से गांव लेके अभी अब तक, प्यासे हैं। जनवरी 2024 से लेके अब तक जल जीवन मिशन में 14,90,000 कनेक्शन हो चुके हैं। और और महेश जोशी जी के समय में कितने हुए थे जनाब? मैं आपको बता रहा हूं 2019 से लेके 2023 तक कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने मात्र 36 लाख कनेक्शन किए थे और भाजपा की सरकार ने 2.5 साल के अंदर 14,90,000 कनेक्शन में जा चुका है। उन्होंने उसके 4 अलावा साल सुनिए, में आप किए थे, सुनिए, उन्होंने 4 साल में 36 लाख आप किए सुनो थे, तो सही। आपने 2.5 साल में 14 किए। 14 उन्होंने लाख तो आप तो उसके खुद ही साथ लगा लो कि 20,000 उनके करोड़, एवरेज उन्होंने पे चल इसके ही नहीं साथ रहे हो घोटाला आप। भी कर दिया था राजीव जी, उसके साथ घोटाला भी कर दिया था। हमारी सरकार अब आने पता के नहीं, बाद में अब ये तो जब 1 कांग्रेस रुपए की का सरकार कमीशन का आएगी या घोटाला कोई नहीं और हुआ। सरकार आएगी, जब मालूम पड़ेगा आपने भी किया कि नहीं किया। मैं आप सुनोगे तो मैं बताऊंगा ना। हमारी हाँ, सरकार आने के बाद में 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ। इसके अलावा शहरी निकायों के ये अंदर बात तो गहलोत साहब भी कह रहे हैं। 177 निकायों के अंदर 1429 करोड़ रुपए की राशि के कार्यादेश भाजपा की सरकार ने जारी कर दिए हैं, जिसमें एक भी घोटाला नहीं हुआ। जब से हमारी सरकार बनी है तब से एक भी घोटाला नहीं हुआ। हम कांग्रेस वालों की तरह नहीं है कि जल जीवन मिशन में सिर्फ कमीशन का ही खेल चले, और कांग्रेस पार्टी ने इस जल जीवन मिशन में सिर्फ कमीशन और घोटाले का ही काम किया है। हमारी तो सरकार जो आने के आप बाद में मान एक रहे हो भी कि वो जो घोटाला नहीं हुआ 36 है। लाख कनेक्शन हुए वो सब फॉल्स थे, गलत थे? 36 मानते लाख हो आप ये कनेक्शन बात? की आवाज सुनो, मैं आपको 36 अब लाख जो मैं कनेक्शन कहते हुए छोड़ो जल उसमें जीवन स्टील, मिशन में, और मैं काय की बात करूंगा, कनेक्शन की तो राजीव जी बात उसमें करूंगा। एमएस के पाइप, मैं आप सुनो ना, एमएस के पाइप डालने थे, इन्होंने प्लास्टिक के पाइप डाल दिए। गजब। और वहां पे उसकी डेप्थ लेनी थी
1 मीटर और इन्होंने 1-1 फीट पे और कहीं तो खुदाई नहीं की, ऊपर पाइप वो डाल मैंने दिए। सारी ये बात घोटाला मान ली, नहीं था आप क्या? ये सब पानी की टोटल टंकियां, घोटाला था, हमको पानी की मालूम है। टंकियां ऐसी अरे ऐसी हमको भी कई मालूम है जगह तो सारा ऐसी घोटाला टंकियां इन था। लोगों ने मुझे बना आप ये दी बताओ, जहां वो पे 36 लाख घरों पानी में पहुंच रहा पानी है आया मुश्किल कि है। नहीं आया? वो 36 लाख घरों में पानी आया कि नहीं आया? ये तो 36 मैं मान लाख लिया घरों आपकी में बात पानी कि तो सारे आया नहीं पाइप आया घटिया पता नहीं, लगे। पर उसमें गजब। भ्रष्टाचार, इनका भ्रष्टाचार जरूर हो गया, इनका कमीशन जरूर रहा है। और जिनमें पानी लिया है उसमें पानी भी हमारी सरकार ही लाएगी। जिन जिन कनेक्शनों में पानी लिया है और जो अधूरे रह गए वो भी हमारी सरकार ही पूरा करेगी, पर इनकी तरह कमीशन खोरी का काम हमारी सरकार नहीं करेगी। महराज जी, जब हम चर्चा में आते हैं तो तथ्यों के साथ आते हैं। सवाल आपसे सीधा सीधा मीना जी, राजनीति मैं बात तथ्यों के किया। साथ ही बोल रहा हूँ, आपको मैं तथ्यों के साथ ही बोल रहा भाई हूँ। भाई मैं अब तो ये बता आपको रहा हूँ, वो पता नहीं 36 ऐसी लाख क्या घरों द्वेष में भावना पानी है गया कि नहीं? जो आपको घोटाला कांग्रेस अपनी के जगह, तथ्य लगते हैं सुविधा और अपनी हमारे जगह। तथ्य नहीं लगते। ये तो आपको आपके खुद को सोचना पड़ेगा मीना जी। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य भाई मैं कांग्रेस को भ्रष्टाचार मजबूत मान रहा हूँ साबित ना कर कि रहे हुआ हैं। है, मैं ये तो कह नहीं आप रहा तथ्य भ्रष्टाचार आप तलवार तो चला रहे हैं, लेकिन खुद की गर्दन पे चला रहे हैं, कांग्रेस की गर्दन पे नहीं चला रही अरे है। फर्क है आप में। हमारी सरकार ने 2.5 साल में 14,90,000 कनेक्शन कर दिए, मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने 4 साल में और अभी 36 2.5 लाख किए, सरकार की आप ही आपने कह रहे 5 हो। वर्ष में किए हैं, आपने 5 5 वर्ष में में ये मान लो, कनेक्शन किए हैं, उसमें ही तो भ्रष्टाचार आपके किया तो है। 5 साल में 5 लाख 28 लाख ही होंगे। उनको अरे 36 लाख कर दिए थे। उसके अलावा 19,000 करोड़ के जो कार्य आदेश है वो जारी कर दिए, उनके वर्क ऑर्डर जारी कर दिए। और 2.5 मीना साल में जी, 1 रुपए का भी इन्होंने भ्रष्टाचार जो का आरोप हमारी सरकार पे नहीं लगा। एक मिनट, अब आपकी इन्होंने बात कहा पे कि भाई मैं हमारी अब ये सरकार, इन्होंने पौरुष साहब से भी पूछना चाहूंगा कि भाई ये अरेस्ट हुआ, इसका विरोध आपने किया, काय पे किया? एक्स पे। क्यों नहीं आज पूरी कांग्रेस उठ के एसीबी कार्यालय के बाहर इकट्ठी हुई? वहां धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। गलत है क्या नहीं है, क्या नहीं। एक्स पे ही क्यों आजकल सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं और खाली एक ही नेता ने इतने बड़े बड़े बयान जारी कर दिए? क्या कांग्रेस में और कोई नेता नहीं है यहाँ पे बयान जारी करने या प्रदर्शन धरना गलत बताने, एसीबी के खिलाफ कोर्ट में जाने? नहीं, देखिए तिवारी जी, मैं आप आप उसको, भाई घोटाला हुआ है, आपने भी माना है, पौरुष जी ने भी माना है, महराज जी ने भी माना है, हमने भी माना है, सबने माना है, श्याम जी भाई साहब भी मानेंगे, महेश जी भी मानेंगे, सब मानेंगे। लेकिन उसका एक टाइम बाउंड कोई प्रोसेस तो होना चाहिए कि भाई हाँ ये घोटालेबाज है तो इस पे आरोप सिद्ध हो, जेल हो, सजा हो जाए, और नहीं है तो बरी हो जाए। उसको लटका के क्यों रखते हैं? अब ये देखें पंचायत चुनाव आए फिर कुछ कर दिया जाए। अरे जो भी करना है डिसीजन करो ना उसका। गोविंद सिंह डोटासरा जी कितना का समय बयान लोगे सुना आप? इस अब मुद्दे डॉक्टर पर, साहब पौरुष जी। श्याम सुंदर जी और महेश जी एडवोकेट है, ये बताएं कि भाई इसमें क्या प्रोसेस कितने समय में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं महेश जी के पास जाऊं उससे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी को साथ चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ, फिर महेश जी आपके पास आती हूँ। श्याम जी, डोटासरा, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत के अलावा कोई महेश जोशी का बचाव करता हुआ दिख नहीं रहा है। मीना जी, ये तो राजनीति का खेल है। अब अशोक गहलोत ने क्यों बचाव किया? क्योंकि उनकी कैबिनेट के मंत्री थे और चाहते मंत्री थे, इसमें दो राय नहीं है। पौरुष जी को पता है कि अशोक गहलोत ने जांच शुरू कराई थी। उनको नहीं पता था कि इनके बेटे का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। बेटे ने 50 लाख रुपए कहाँ से कैसे क्या ट्रांजैक्शन किए थे ये आपको पता है। 2 ट्यूबवेल कंपनी में फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रमाण पत्र हुए, जांच भी की गई। जांच उसी से कराई गई जो दोषी है, उसी से अधिकारी से जांच करा ली गई। अब देखिएगा कि गिरफ्तारी की बात जो कही जा रही है कि ये कह रहे हैं 15 दिन से निगरानी रख रहे थे हम तो, क्योंकि जिस प्रकार से आपको देखिएगा सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद अब कहते हैं कि 32,000 पेज की चार्जशीट भी पेश की है, तो महेश जी को ज़्यादा पता होगा। लेकिन जिस प्रकार से देखिएगा बार बार बात आ रही है निकल के, ये राजनीतिक खेल तो है निश्चित तौर पर। और ये बात भी महराज जी, आप क्योंकि राजस्थान की जानकारी दे रहे हो और पौरुष जी दे रहे हैं गुजरात और यूपी की भी, क्योंकि गड़बड़ी तो वहां पे भी हुई है अधिकारियों के खिलाफ जानकारी करके वहां, क्योंकि वहां का उनका बेटा इन्वॉल्व नहीं हुआ जिस तरह से महेश जी का बेटा इन्वॉल्व हो गया इसमें। तो इसलिए निश्चित तौर पर देखिएगा अभी क्योंकि 5 दिन का रिमांड भी मिल गया। अब रिमांड में तो
कुछ भी क्या भी कहते कोई पता नहीं। अब ये तो कोर्ट में जाकर के सुधांशु पंत के खिलाफ कहा था, लेकिन क्या एसीबी को अधिकार है क्या आईएएस अधिकारी के खिलाफ जांच करने का? क्योंकि मेरे को तो लगता है कि आईएएस अधिकारी के वो दायरे में नहीं आते। मेरे को लगता है कि सीबीआई आएगी बीच में जब आएंगे। तो ईडी के बारे में, ईडी ने जिस प्रकार से पैसा लिया गया, लेन देन हुआ, उसके बारे में, लेकिन उसमें तथ्यात्मक जानकारी नहीं दी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिली। आज देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार का माहौल है उसमें इन्वॉल्वमेंट तो थोड़ा बहुत कोई ना कहीं तो है। ऐसा नहीं कि बिना तथ्यों के आधार पर इनको 3 लोग अभी भी कुछ लोग 3 तो फरार ही हैं, अभी तो आए नहीं है 3 तो। बाकियों के खिलाफ का माहौल जिस तरह की स्थिति चल रही है, मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से अभी कह रहे थे कि अभी तो बीच में तो अनुमति नहीं दी थी केंद्र सरकार ने, तो आप काम कहां से करते? जल जीवन मिशन के अंदर अभी तो अनुमति मिली है और उसके बाद 2028 तक का समय दिया है। काम तो 40% हुआ था। अब हमारे जब केंद्र में जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे, वो राजनीति का खेल ज्यादा करते थे, वो काम कम करने में इंटरेस्ट लेते थे, आरोप लगाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। उनको विभाग क्यों बदला गया, इमरान जी को ज्यादा अच्छे तरह पता है। उनको विभाग दोबारा नहीं दिया गया। वसुंधरा जी ने खुद ने आरोप लगाए थे और मंत्री थे, उन्होंने कहा था हम जांच करा रहे हैं। और मैं जब आए थे मैंने उनसे पूछा भी था क्या जांच कराई? जांच चल रही है। जांच धीमी गति से इसलिए चल रही है क्योंकि आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर कुछ तो कहा जाएगा कि हमने महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया, पुरुषोत्तम। अगर देखिए दरअसल इस तरह के मामले किसी के पूरे जीवन को बदलने वाले होते हैं, किसी के पूरे चरित्र का एक तरह से यहाँ पर चरित्र हनन हो रहा होता है। महेश जोशी आज दुनिया भर के सामने करप्ट, चाहे अदालत में साबित हुए ना हुए, लेकिन दुनिया के सामने उनकी ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। महेश शर्मा जी, आपके पास एक बात कहना चाह रहा था। सुबोध अग्रवाल को आईएएस अधिकारी होते हुए गिरफ्तार नहीं किया, उसको रिटायरमेंट करा दिया गया। क्योंकि देखिए एसीबी के अंदर अभी भी मैं कह रहा हूँ, वो आईएएस अधिकारी को गिरफ्तारी करने का अधिकार रखते नहीं रखते मुझे नहीं पता। राज्यपाल ने अनुमति दी है महेश जोशी के खिलाफ जिस प्रकार से। तो अब देखिएगा राजनीतिक खेल है, और राजनीतिक खेल में कितना, क्योंकि टिकट कटने का कारण भी क्या रहा आपको भी पता है। महेश जोशी का टिकट क्यों काटा गया, पड़ोस जी को ज्यादा पता है। अगर अशोक गहलोत अपनी छवि को ठीक ठाक रखना चाहते हैं, मुझे लगता है कहीं अशोक गहलोत के ऊपर आंच नहीं आए, इसलिए वो पहले से शुरू हो गए बोलना, बिना नोटिस गिरफ्तार किया है। भाई आपने भी तो कईयों को गिरफ्तार किया था उस वक्त। आपने जो जिस तरह से एसआईटी का और एसीबी का जब दुरुपयोग किया था, पड़ोस जी को ज्यादा पता है कि बिना पूछे 6 महीने वो एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया जिसका कोई लेना देना, फिर बाद में निर्दोष, महेश जी को पता है उसको निर्दोष बताया गया था बाद में, टेलीफोन टेपिंग वेपिंग के मामले में केवल कल्पना के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने जमाने में दुरुपयोग करना जानते थे। अब ये कितना दुरुपयोग कर पाएंगे तो पता नहीं। अभी तो वर्क ऑर्डर जारी हुआ मेहरान जी, अभी धरातल पे वो काम नहीं आया आपका भी, अब कितना क्या होगा। ये तो अनुमति अभी कुछ दिनों पहले मिली है, अनुमति अभी मिली है। और इनके राज में मात्र 13 परियोजनाएं कंप्लीट हुई थी। हमारे राज में अब तक 31 परियोजनाएं कंप्लीट हो चुकी है। आप सुनो तो सही, गड़बड़ियां हुई थी, आपने एफआईआर दर्ज नहीं कराई एसीबी में, एसीबी ने तो दर्ज कराई थी, अशोक गहलोत ने। अब आप तो श्रेय लेने का काम कर रहे हो, क्योंकि उस कार्रवाई में उनको पता था कि ये कहां तक जाएगा मामला। और मैं मान के चलता हूं गहलोत के खिलाफ भी कुछ करने की साजिश है। और जिस प्रकार से अशोक गहलोत अभी से घबराए, शांति धारीवाल को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे ना, पूरी कांग्रेस साथ में गई थी, यहाँ पूरी कांग्रेस साथ में नहीं है। तो ये भाई अब ना सचिन पायलट बोले, ना गोविंद सिंह डोटासरा बोले, ना टीकाराम जूली। अब गोविंद सिंह डोटासरा तो जानते हैं उनके बेटे के खिलाफ अभी तक मामला विचाराधीन है, वो बोलेंगे नहीं कुछ भी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर राजनीतिक खेल बड़ा लंबा है। अब देखिए कौन कौन दोषी होगा कौन नहीं होगा, ये तो सरकार आगे तक जांच करेगी क्या होगा, क्योंकि दोषी ठहराने का काम तो कोर्ट करेगा। पार्टी और तो नहीं केवल आरोप लगा सकते हो, लेकिन जब तक कोर्ट दोषारोपण नहीं करेगा तब तक तो आप कुछ नहीं कह सकते, जमानत मिल सकती आएगी। अभी तो ना तो सुबोध अग्रवाल को जमानत मिल पाई है, अभी वो भी अंदर है, और उनको आईएएस रहते हुए गिरफ्तार नहीं किए गए। अब मेरे को तो नियमों का ज्यादा जानकारी नहीं, एसीबी में नियम है क्या आईएएस के खिलाफ जांच करने का और गिरफ्तार करने का आईएएस रहते हुए, इसलिए सुधांशु पंत को कोई पूछताछ नहीं हो रही है, क्योंकि वो केंद्र में बैठे हैं, उनको अनुमति नहीं देगी केंद्र सरकार।
और केंद्र सरकार अनुमति देगी तो राज्य सरकार क्या करेगी? एसीबी तो राज्य सरकार की है। तो बहुत सारी पेचीदगियां बनी हुई है। क्या रिटायर होने के बाद सुधांशु पंत इस दायरे में आएंगे नहीं आएंगे, ये महेश जी ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। मैं तो इतना जानता हूँ कि जी। लेकिन राजनीतिक खेल चल रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा इस बात का कानूनी पक्ष जो है वो बेहतर ढंग से बता सकते हैं। अभी जो स्थिति है उसमें अशोक गहलोत जो सवाल उठा रहे हैं और सरकार की तरफ से जो कार्यवाही की जा रही है उसमें राजनीति के अलावा कानूनी पक्ष क्या कहता है महेश जी? देखिए, कानूनी पक्ष तो ये कहता है कि हर करप्शन की या हर तरह के कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ऐसे मामलों में तो कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। अब कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन में आदमी को गिरफ्तार किया जाता है, उसी के बाद कस्टोडियल, क्योंकि ये ऐसे मामले होते हैं जिसमें किंग पिन तक पहुंचने के लिए आपको अलाइड एविडेंसेस की जरूरत होती है। ये सामान्य मामले नहीं है कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, सामने आई विटनेस खड़ा है, उसने देख लिया। ये कस्टोडियल इंट्रोगेशन इसलिए जरूरी होता है कि व्यक्ति हिरासत में रहे और उससे जुड़े हुए सबूत इकट्ठे किए जा सके, क्योंकि ये इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कि ये कस्टडी में ना रहते हुए भी सबूतों को नष्ट कर देते हैं। अब आप जो देख रहे हैं कि आप राजीव जी भी कह रहे थे और शर्मा जी भी फरमा रहे हैं कि साहब ये राजनीति का खेल ज्यादा है। ये राजनीति का खेल इसलिए खेला जाता है कि ये खुद, अभी शर्मा जी ने कहा कि साहब अशोक गहलोत साहब क्यों बोले, क्योंकि वो कैबिनेट के मुखिया थे और ये कैबिनेट में पास हुआ निर्णय है, और उसके बाद में उनको तो उनकी सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस के साथ साथ उनकी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप इसको इस तरह समझिए, 25-30 सालों से लालू यादव 2-3 मामलों में ही सजा हुई है आज तक, उनके जीवन काल को निकाल दिया जाता है। सुखराम के केस में कितने सारे, तो ये जो राजनीति का खेल खेला जाता है वो किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन को डिस्टॉर्ट किया जाए, उसकी दिशा से भटकाया जाए, सबूतों को नष्ट किया जाए और उसको राजनीतिक चश्मा देकर अपने गुनाहों को छुपाया जाए। सबको दिखता है कि 3 फुट नीचे पाइप थे प्लास्टिक के, जबकि 1.5 या 2 मीटर नीचे लोहे के पाइप, स्टील के पाइप डालने का आदेश था निविदा में। एक इंस्पेक्शन, साइट इंस्पेक्शन का वो दे दिया जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाता था और उसमें पूलिंग में फायदा होगा। आज के समाचार पत्रों में भी खूब आराम से छपा हुआ है। तो ये जो ये राजनीतिक सर्कस है, ये राजनीतिक सर्कस दोनों दलों में चलता है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक दल दूसरे दल के ऊपर, अभी तक पेपर लीक घोटाले के मामले में कितनी उंगलियां उठी। महेश जी, आप भाजपा के ऊपर कोई आरोप लगा के बता दो। आज किसी भी पॉलिटिकल 2.5 वर्ष हो गए, कोई एक आरोप लगा के बता दो। आप कांग्रेस से कैसे तुलना कर रहे हो? किसने आरपीएससी मेंबर को लगाया था और उसने किस टर्म्स और कंडीशंस पे लगाया था? तो ये जो जल जीवन मिशन में घोटाला है, ये बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट महेश जोशी जी ने जो भी गलत काम किए हैं तो उनको कस्टोडियल, पूरा ही गलत हुआ है, कुछ भी सही नहीं किया, पूरा ही गलत किया है। इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी के खिलाफ तो कोई सबूत लिए ही नहीं जा सकते। और मैं तो कहता हूं कि जमानत के मामलों में भी आजकल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसलिए थोड़ा वो करती है कि ये जो जितने इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि जमानत की शर्तें ही 3 होती है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आ जाएंगे, आप एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, आप गवाहों को धमकाएंगे नहीं। इतने इन्फ्लुएंशियल लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप देखें लालू यादव के केस में कितने गवाह मर चुके हैं। ये लिंगर ऑन करने का फायदा ये होता है कि सबूत नष्ट हो जाते हैं, गवाह मर जाते हैं या भटक जाते हैं या उनको हॉस्टाइल करा दिया जाता है। तो ये कानूनी प्रक्रिया का बेजा लाभ उठाने की तरीका है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि जब तक ये कोर्ट ऑफ लॉ तक जाएगा, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का खेल चलता रहेगा, लेकिन जब तक ये कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, क्योंकि अभी तक जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जुडिशियल इंटरवेंशन होगा आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। वो कॉग्निजेंस का समय कब आएगा मैं नहीं जानता, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सरकार चली जाएगी और वो दूसरी सरकार आ जाएगी, तब कॉग्निजेंस की स्टेज आएगी। जी, तो ये जी। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल एक पार्टी के द्वारा और दूसरी पार्टी के गुनाहों को दिखाना, और जबकि खुद दोषी हो, अशोक गहलोत साहब के सामने हुए कितने घोटाले पब्लिक डोमेन में हैं। माइनिंग के घोटाले, अभी बजरी, अब ये बीजेपी राज की बात कर रहे हैं आप, बजरी की गाद निकालने के ठेके में आप क्या हो रहा है आप देख नहीं रहे क्या?
और नहीं, कितने अभी कितने अभी बड़े लोग अभी इसमें हम मुलविस सिर्फ है, इस मुद्दे तक जिनका नाम नहीं, लेने ये पर अपने होगा विषय उनको से सलाह कर रहे दी हो। जाएगी। इस मुद्दे तक तो सीमित ये रहने जो की इतना कोशिश बड़ा करते जल हैं। जीवन मिशन का 900 करोड़ रुपए का घोटाला है, शायद ये 1200 करोड़ का भी बताया जा सकता है, और अगर ढंग से इसकी तह में जाया जाए तो मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जल जीवन मिशन ही नहीं है, जलदाय विभाग के अंतर्गत बहुत सारे इतने बड़े प्रोजेक्ट थे जिनमें सब में घोटाला हुआ है। और ऐसा कौन सा मंत्रालय है अशोक गहलोत सरकार का और इस वर्तमान सरकार का जिसमें आज घोटाले नहीं हो रहे? इसलिए जी ये भाजपा केवल सरकार का आप इन्वेस्टिगेशन एक का जो घोटाला बता दो प्रोसेस है महेश जी। उसको कानून में तो साफ लिखा हुआ है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन ऐसे लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो एविडेंस को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, विटनेसेस को धमका सकते हैं या सिचुएशन को बदल सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस ऐसे करते इन हैं महेश बड़े शर्मा लोगों जी, को अगर और वो जब कस्टोडियल ये कहते इंट्रोगेशन नहीं हैं किया जाएगा, कि अशोक ऐसा गहलोत साहब कौन को सा ये बोलना विभाग है चाहिए जहां कि आप करप्शन तय नहीं तक हो जाइए, रहा कोर्ट है। ऑफ लॉ के सामने ले जाइए। इतना जरूर उनको कहना चाहिए कि इसको प्रोसेस को फास्ट करें, इन्वेस्टिगेशन को जी जल्दी करके और कोर्ट ऑफ लॉ के सामने रिपोर्ट पेश करें। ये तो जी, ये राजीव डिमांड तिवारी तो जी, जेन्युइन डिमांड है। लिंगर ऑन करना राजीव तो तिवारी जी, मैं भी नहीं समझता कि मीरा उचित जी एक बात बात है। मैं कहना चाहूंगा। वर्षों वर्षों तक एसीबी के केस पड़े रहते हैं और उसके बाद में ऑल्टर हो जाते हैं। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग केस 1 ही मिनट का 30 सेकंड में बता देता हूँ। उदयपुर में एक डीवाईएसपी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था एंटी करप्शन का, एक एनआरआई के खिलाफ। आप देखिए उन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ चार्जशीट दे दी गई, सरकार बदली और ये वर्तमान सरकार ने क्या किया कि एक नया आईओ लगाया और उस आईओ ने पहले वाले आईओ की जो रिपोर्ट थी उसको बदलकर कोर्ट से एक्सोनरेट करा दिया, जबकि कोर्ट लॉ में ये कहा जाता है कि री इन्वेस्टिगेशन की पावर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को है ही नहीं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। री इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिन विटनेसेस को पहले एग्जामिन किया था उन्हीं विटनेसेस को दूसरे स्टेटमेंट लेके, तो ये खेल है राजनीति का। और आज वो डीवाईएसपी महोदय पहले राज्यपाल के भवन में थे, राजभवन में थे, आज वो बाइज्जत अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो ये बड़े राजनेताओं का खेल यही है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का मनचाहा दुरुपयोग करते हैं। आज अगर श्याम मैं जी, तो आई विश कि इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप और हम कौन कह सकते हैं कि जोशी साहब दोषी हैं या नहीं, ये तो कोर्ट ऑफ लॉ तय करेगी। लेकिन आप प्रक्रिया को तो चलने दें। ये दोनों प्रवक्ता जी, बैठे, मेरे इन दोनों पर आरोप है, आप दोनों के ये मुंह काले प्रक्रिया ही हैं, हो रही है महेश जी। आप दोनों की सरकारें काली है। आज भी घोटाला चल रहा है और कल भी घोटाले हुए थे। अरे आप इसलिए बताओ ना, कोई कोर्ट ऑफ लॉ भाजपा पे राज में एक कोई आरोप ना घोटाला हो तो लगाएं। आप पता नहीं कोर्ट कहाँ ऑफ से लॉ भरे में हुए तो हो, आप यहाँ से प्रोसीजर चलने ही नहीं निकाल रहे हो। देते। अब आप खुद आपने फ्रस्ट्रेट हो, पेपर उसका घोटाले तो मैं में कुछ नहीं की कर बात सकता। करी, पेपर आप खुद घोटाले में फ्रस्ट्रेट हो, उसका तो मैं भरसक कुछ कर प्रयास नहीं किए। सकता। पर भाजपा के जिन राज लोगों में कोई एक गलत घोटाला ढंग से हुआ, आ गए आप हैं उनको बताओ। लाया जाए। आप पता नहीं आपका कौन सा वो अपना तो फ्रस्ट्रेट यहाँ मैं निकाल रहे धन्यवाद हो। देता हूँ भारत की न्याय किसी प्रणाली भी का कि और किसी देर भी क्या ये है कानूनी लेकिन कार्रवाई दुरुस्त तो हो आए। रही है, राइट नहीं प्रक्रिया ही तो हो कर रही है। तो एसीबी मेरा जो तो जांच यही है कर कि रही है, यही तो ये प्रक्रिया होती है जांच करने कस्टोडियल की। इंट्रोगेशन होना चाहिए और इस इंट्रोगेशन में कोई हानि नहीं है, ना कोई विधिक त्रुटि है। जी, श्याम जी, एसीबी जो काम कर रही है वो एज ए पब्लिक सर्वेंट जो करप्शन किया है उसके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है। ईडी जो कर रही है वो मनी बंगलिंग के बारे में कर रही है, इलीगल मनी श्याम जो जी, ट्रेवल किया है उसके खिलाफ कर रही है। और सीआईडी तो सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो आईपीसी के ऑफेंसेस में है कि कितना फ्रॉड हुआ है, कितना पब्लिक मनी की लूट हुई है। तो ये इन्वेस्टिगेशन तो तीनों एजेंसीज का सही है, लेकिन दुख की बात यह कि तीनों राजनीतिक संरक्षण से दूर रहकर अगर निष्पक्ष अनुसंधान हो तो महेश जी को भी न्याय मिलेंगे और इस राज्य की जनता को भी मिलेंगे, क्योंकि इस राज्य की जनता के हजारों करोड़ पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान हुआ है। वो न्याय मुझे भी चाहिए और इस सारे पैनलिस्ट को भी चाहिए और आपको भी चाहिए। जी, 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 श्याम धन्यवाद। जी, देखिए मीना जी, अभी मेहरान जी कह रहे थे हमारे शासन में तो कुछ नहीं हुआ। अभी पोषाहार वाले मामले में डिप्टी सीएम के सामने आप ही के विधायक ने आरोप लगाए। आवाज नहीं आ रही आपकी श्याम जी, भाई साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? देखिएगा, आप ही के डिप्टी सुन रहे हैं चीफ आप, सुन पा रहे हैं। उदयपुर में आप ही के विधायक ने आरोप लगाया पोषाहार कौन खा सकता है, जानवर भी नहीं खा सकते। वो तो क्या हुआ होगा आपको पता है ना। और देखिए बहन भाई का जो रिश्ता चलता श्याम है जी, ना, उसमें जो भी दोषी होगा उसको पूरी सजा मिलेगी। हम इनकी तरह अशोक गहलोत जी की तरह बचाने अरे का काम सुनो नहीं भाई, करेंगे। सुनो। मेरी बात सुनो। ये बहन भाई का रिश्ता आपको पता है ना, पुराना वाला। रामू रायका को किसने भर्ती किया था, अब ये भी पता है ना। और उन्हीं के बेटे बेटी का ऐसा ही अभी भर्ती सुप्रीम पर कोर्ट उसने हमारी सरकार के अंदर
अरे आपके, अरे हमारी सुनो तो सरकार सही रहते जरा, उसमें घोटाला नहीं किया था, अरे कांग्रेस आप के आने के सुनो बाद में सही, किया था। अरे भाई आप सुन तो लो जरा। अगर आपको कोई तथ्य दे रहा हूं तो आप अभी जवाब देना शुरू हो जाए। अभी सुनो, आप कह रहे हैं आप कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं नहीं कहना चाहता कि प्रमोद शर्मा के मामले में क्या हो रहा है, किस तरह की स्थितियां होगी, ये तो पता नहीं क्या होगा। अभी आपको पता है कि वो किसके जमाने की क्या बातें हैं। अभी मैं नहीं कहना चाहता, खोलना भी नहीं चाहता उसको, या आपको ज्यादा पता होगा, आप बता दो मुझे। तो इसलिए निश्चित तौर पर अंदर से सबको, जो खान घोटाला हुआ था, आरोप लगाए थे ना कांग्रेस ने, वसुंधरा जी के खिलाफ क्या जांच हुई, या आरपीएससी में जिस प्रकार का जो कुछ हुआ, सारी घटनाक्रम पता है। कालीन घोटाले में क्या हुआ आपको भी पता है ना। तो इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों अभी भी बहन भाई सामने आमने सामने रहते। विधानसभा में खड़े होके बोला, राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं है हरियाणा की तरह या बाकी जगह वो उसको बंद करेगा, हम तो दोनों बंद नहीं करते, आपस में राजीनामा करके सब कुछ कर लेते हैं। तो आप भी क्या हो रहा है, अभी तो राज का खुलने तो दो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं ना, दिखा ही नहीं ना कुछ भी। ऐसी स्थिति में आप मत कहो किसी के राज में ये अधिकारी किसी के सगे नहीं होते। अधिकारी तो अपना बेनिफिट देखते हैं और उसको नेता को भ्रष्ट करने में जहां कोशिश होती है मिला शामिल कर लेते हैं, वो शामिल हो जाता है। तो यदि ऐसा रहा तो कोई भी अधिकारी दोषी हो, कोई नहीं बचेगा हमारी सरकार में, सब अंदर जाएंगे। अब किसी आप अधिकारी ने यदि भ्रष्टाचार अरे करने की मेरी हिम्मत भी की और गलती से कर भी दिया तो बचेगा नहीं। मेहरान जी जरा सुन लो, ये लक्ष्मण गौड़ के मामले में एफआईआर किसने लगाई थी, लक्ष्मण गौड़ का बेटे का क्या स्थिति है, कौन वसूली कर रहा था 5 लाख की, है ना। अभी उसको आपने फिर एफआईआर कैसे लगा दी, एफआईआर कैसे खोल दी। मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी, मेहरान जी आप बहुत अभी राजनीतिक तौर पर सक्षम नहीं हो मेरे जवाब देने के मैं लिए। उदयपुर के डीएसपी के मामले में भी बात करना चाहता हूँ। अभी आप कह रहे डीएसपी उदयपुर वाला मामला 2.5 करोड़ का आरोप था, वो वापिस नौकरी पे आ गई। अगर आप हिम्मत होते तो करते ना कुछ। इसलिए देखिए महिला अधिकारी को गिरफ्तार किया था, एसीबी नहीं किया था ना, फिर कैसे होगी। इसलिए मेहरान जी अभी आपको जानकारी कम है, कभी मेरे पास आराम से आना, मैं आपको बहुत खुल करके बताऊंगा उसकी चीजें, फिर बोल नहीं पाओगे आप। राजीव तिवारी जी। और श्याम जी वैसा उदयपुर वाले केस में तो मैं खुद लॉयर रहा हूँ, राजीव तिवारी केस में तो जी देखिए महराज जी को बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं कि कितने घोटाले पिछले 2.5 साल में हुए हैं। अभी 4-5 तो श्याम जी नहीं गिना दिए, अभी 4-5-6 मैं भी गिना दूंगा। राजीव जी घोटाले हुए हैं, किसी अधिकारी ने, किसी जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। अभी 2.5 साल हमारी सरकार है यहीं पे, और आपको आप देखते रहो कि है हमारा शासन है। अरे आप पर हम इनकी तरह घोटाले में बता दो हम ना, इनकी तरह इनके मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार बचाने का प्रयास किया वो बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। अरे आपकी सरकार के मंत्री ने आरोप लगाए थे ना किरोड़ी लाल मीणा जी ने कि 7 करोड़ रुपए रोज का घोटाला बीतलपुर में हो रहा है, लगाए थे ना आरोप, ध्यान है आपको। तो तमाम फैक्ट्रियां पकड़ रहे हैं बीजों की, उर्वरक की, कहां से पकड़ रहे हैं। किरोड़ी लाल जी मीणा साहब ने लगाया था आरोप, और वो आरोप कंटिन्यू है, आज भी गाद निकाली जाती है अनियमित रूप से, और वो 7 करोड़ बढ़कर अब 10 से 12 करोड़ रुपए हो गए प्रतिदिन। वो तो एग्रीमेंट किसने किया था आपको पता है ना, बस बीसलपुर का एग्रीमेंट किसका है, इसलिए रोक नहीं पा रहे। कोर्ट ने अनुमति दे रखी है उसमें, तो ये भी नहीं रोक पाएंगे। अब उसको बंद भी नहीं कर पा रहे अभी तक। तो आप जो फरार हो गया बंद करो ना, वो भी तो बजरी माफिया और भूमाफिया ही थे, और क्या है। तो देखिए आपको विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने जांच की थी अशोक गहलोत की खान घोटाले के मामले में 37 लोगों को, एक ही परिवार के लोगों को दे दी थी। उसमें अभी तक खोल लो, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या होगा। दोनों ने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। इसलिए बहुत सारी चीजें विधानसभा के, तो ये सौरभुद्दीन का मामले में, सौरभुद्दीन के मामले में आई गया ना कि फर्जी एनकाउंटर था, सब आगे तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है आप सबसे चर्चा के बाद, वो ये साफ है कि भ्रष्टाचार भी है, भ्रष्टाचारी भी है, लेकिन उन सब से ज्यादा राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक मंशा है। महेश जोशी का क्या होगा ये एसीबी, सीआईडी, सीबीआई और ईडी बताएगी अपनी जांच प्रक्रिया के दौरान। जो फाइंडिंग सामने आएगी, कितना समय उसमें लगेगा ये किसी को नहीं मालूम, कितना लंबा इसको खींचा जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन राजनीति इस पर जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महेश जोशी के बचाव में अशोक गहलोत उतरे हैं, बाकी पूरी कांग्रेस शांत है, और आने वाले दिनों में कांग्रेस के नेताओं की किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखते हैं, इससे पता चलेगा
कि दरअसल ये राजनीतिक द्वेष कहां तक फैला हुआ है। न्यूज़ 24 के दर्शक क्या सोचते हैं महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर? उन्हें क्या लगता है कि महेश जोशी को इस तरह से गिरफ्तार किया जाना सही है या गलत है? आप अपनी राय ज़रूर शामिल करिए। न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताएं कि महेश जोशी के साथ सरकार सही कर रही है। आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। अभी न्यूज़ 24 में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।